वसुधैव कुटुम्बकम् वसुधैव कुटुम्बकम् One earth, one family, one future. One earth, one family, one future. नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिशन G20 वसुधैव कुटुम्बकम 102.6 FM रेनबो पर। मैं हूं स्वाति आपके साथ और बात आज एक बार फिर हम करने जा रहे हैं युवा शक्ति की। Y20 के माध्यम से देश के यूथ को और ज्यादा सक्षम, सशक्त और सोशली प्रोडक्टिव और रेलिवेंट बनाने की एक मुहिम का नाम है Y20। और ये सिर्फ इतनी ही नहीं है जितनी मैंने अभी बयां की, बल्कि इसके अलावा और बहुत कुछ है। और यूथ, हम सभी जानते हैं कि यूथ माने एनर्जी, और एनर्जी जब एकत्र हो जाती है तो उसके सामने कोई भी रुकावट टिक नहीं पाती है, सारी रुकावटें निकल जाती हैं और ये एनर्जी देश को, दुनिया को बदलने की का दमखम रखती है। G20 का यूथ से जुड़ने का नाम है Y20। बहुत ही स्पेशल इंगेजमेंट ग्रुप है और इस इंगेजमेंट ग्रुप का होना ये बताता है कि ये रिकॉग्निशन है युवाओं का, उनकी एनर्जी का और उनके भागीदारी के महत्व का। इस विषय में बात करने के लिए हमारे साथ एक विशेष मेहमान उपस्थित है स्टूडियो में। नाम है इनका अभिनव प्रकाश। आप हैं Y20 एडवाइजर। U20 के साथ आप डायरेक्टली जुड़े हुए हैं। अभिनव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद स्वाति जी, और आपके दर्शकों को, श्रोताओं को भी नमस्कार जी। जैसा कि अभिनव जी हम सभी जानते हैं, हमने अपने श्रोताओं को अक्सर हमारे कार्यक्रम के माध्यम से G20 के अपडेट्स हम देते रहते हैं। G20 का फाइनल समिट होने जा रहा है और Y20 का भी फाइनल समिट जो है वो होने जा रहा है। तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि ये Y20 समिट की जो मीटिंग है जो होने जा रही है, इसकी क्या तैयारियां हैं? हमारी Y20 जो ऐसा ग्रुप है, आपको पता है कि G20 का ऑफिशियल यूथ एंगेजमेंट ग्रुप है और इसमें हमारे जो 20 मेंबर्स हैं G20 के, उनके सारे जो युवा हैं इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। इसकी हमारी कुछ थीम्स हैं, जैसे कि एक बहुत इंपॉर्टेंट थीम है फ्यूचर ऑफ वर्क जी, और उसके अलावा है क्लाइमेट चेंज पे है, उसके अलावा डेमोक्रेसी एंड गवर्नेंस पे है जी, फिर हमारा हेल्थ पे है और पीस बिल्डिंग पे है। तो इसको लेके अभी सारी वार्ताएं चल रही हैं। हमारे जो डेलीगेट्स हैं अलग अलग मेंबर्स के, उनके बीच में नेगोशिएशन चल रहा है और ये 17 से 20 अगस्त को ये बनारस में इसकी फाइनल समिट होगी। तो उसको लेके सारी तैयारियां जैसे आपने की, बहुत बड़े पैमाने पे तैयारियां चल रही हैं। मिनिस्ट्री इसमें पूरा हमारा सहयोग कर रही है। Y20 के हमारे बहुत सारे आउटरीच इवेंट वाराणसी में उस समय प्लान है और एक बहुत बड़ा एक एक्सपीरियंस जो हमारे डेलीगेट्स आएंगे, कल्चरल, स्पिरिचुअल, पॉलिटिकल एक्सपीरियंस, वहाँ का हमारे देश की राजनीति कैसी है और वहाँ पे किस तरीके से हम जो है काशी को भी वहाँ पे दर्शा सकते हैं, इसकी पूरी तैयारियां चल रही हैं। लेकिन मेन फोकस होता है जो डेलीगेट्स आते हैं उनका नेगोशिएशन पे, क्योंकि उनको एक ड्राफ्ट कम्युनिके तैयार करना होता है, एक डिक्लेरेशन तैयार करना होता है। उसकी चर्चा वहाँ पे 3 दिन तक होगी, उसके बाद वो फाइनल होकर अप्रूव होगा जी। Y20 के माध्यम से और Y20 को लेकर मुझे कहना चाहिए कि आप भारत के कोने कोने में पहुंचे हैं और G20 भी भारत के कोने कोने में पहुंचा है। ऐसे में आपकी एक प्री समिट मीटिंग हुई है लेह में, तो मैं चाहती हूँ कि हमारे श्रोताओं को उसके बारे में आप बताएं। जी, ये ऐसा Y20 की हिस्ट्री में पहली बार हुआ है कि किसी देश ने प्री समिट की है। हमेशा हर देश फाइनल समिट करते हैं। हमने लेह में प्री समिट की थी, ये अप्रैल के महीने में हुई थी और इसमें हमारे 103 इंटरनेशनल डेलीगेट्स पार्टिसिपेट किए थे, 17 मेंबर कंट्री से G20 की। और उसमें जो है हमारी जो 5 थीम्स हैं उनके ऊपर नेगोशिएशन हुआ था उनके डेलीगेट्स के साथ, और उसको लेके एक जो है फ्रेमवर्क तैयार हुआ था जिसपे कंटिन्यूएशन अभी नेगोशिएशन चल रहा है जो अगस्त में कंक्लूड होगा। सो लेह में भी जिस तरह से हमने किया था, मैंने बताया, एक बहुत ही भव्य तरीके से ये कार्यक्रम हुआ था। कल्चरल इवेंट्स भी हुए थे ताकि जो हमारे डेलीगेट्स आ रहे हैं उनको कल्चर के बारे में पता चले, भारत की संस्कृति के बारे में पता चले, भारत की जम्मू कश्मीर में किस तरीके से आर्टिकल 370 हटने के बाद किस तरीके से शांति का एक माहौल बना है, उसके उनको देखने का मौका मिला था। तो लेह की प्री समिट बहुत ही सफल रही थी। जैसे मैंने पहले बताया कि पहली बार किसी देश ने इस तरह की प्री समिट की थी। क्या बात है। और वाकई में बहुत सी चीजें हैं जो कि पहली बार हो रही हैं। और G20 भारत यानी कि G20 इंडिया 2023, भारत के पास है G20 की अध्यक्षता इस साल, और इस अध्यक्षता के दौरान बहुत सी नई बातें हुई हैं, बहुत से नए काम हुए हैं और बहुत कुछ पहली बार हुआ है। ये समिट पहले से ज्यादा बड़ा हो गया है, G20 का कद पहले से ऊंचा हो गया है और साथ ही साथ भारत का कद भी इसके साथ बढ़ा है। इस बारे में हम आपको बताते रहते हैं अक्सर हमारे इस कार्यक्रम के माध्यम से। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी FM रेनबो मिशन G20 वसुधैव कुटुम्बकम, ओनली ऑन 102.6 FM रेनबो।
102.6 एफएम रेनबो सुन रहे हैं आप। प्रोग्राम चल रहा है मिशन G20 वसुधैव कुटुंबकम और बात हो रही है Y20 की। हम सभी जानते हैं कि Y20 एक बहुत ही स्पेशल एंगेजमेंट ग्रुप है। इस बारे में हम पहले भी आपको अपने इस कार्यक्रम में बता चुके हैं और हम सभी जानते हैं कि किस तरह से ये तमाम G20 के जो एंगेजमेंट ग्रुप्स हैं, इनकी जो मीटिंग्स हो रही हैं, अब वो अपने शिखर पर पहुंच रही हैं और समिट मीटिंग्स का समय आ गया है। आउटकम्स भी हम आप तक पहुंचाते रहते हैं, जो भी मीटिंग्स हो रही हैं, क्या कुछ हो रहा है, तमाम गतिविधि की जानकारी आपको मिलती है तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ यानी कि इस प्रोग्राम के जरिए सिर्फ और सिर्फ 102.6 एफएम रेनबो पे। आज जब हम Y20 की बात कर रहे हैं, हमारे साथ है Y20 एडवाइजर अभिनव प्रकाश जी। और अभिनव जी, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि Y20 ने बहुत सी मीटिंग की हैं, बहुत से प्रोग्राम्स किए हैं और आउटरीच प्रोग्राम्स आपके बहुत रहे हैं, तो भारत के कौन कौन से हिस्सों में आप पहुंचे हैं? जी देखिए, भारत के पास जब G20 की प्रेसिडेंसी आई तो प्रधानमंत्री मोदी जी का जो विजन था कि जो इंटरनेशनल डिप्लोमेसी है, जो इंटरनेशनल इश्यूज हैं, वो सिर्फ बंद कमरों में कुछ लोगों तक सीमित ना रह जाएं। सिर्फ इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स, डिप्लोमैट्स या एलीट इंस्टीट्यूशंस के जो स्टूडेंट्स होते हैं उन तक सीमित ना रह जाए, बल्कि एक मास आउटरीच का भी एक माध्यम बने, ताकि क्या जो चर्चाएं हो रही हैं इंटरनेशनल स्तर पे, जो मुद्दे हैं जो लोगों के जीवन को अफेक्ट करते हैं, वो किस तरीके से लोगों तक पहुंचे। तो Y20 ने बहुत ही मैसिव तरीके से आउटरीच किया है। अभी तक हमें देश भर में हमारे 1200 के करीब आउटरीच प्रोग्राम हो चुके हैं, जिसमें अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में कंसल्टेशन का प्रोग्राम शामिल है। Y20 चौपाल है, एक बहुत बड़ा इनोवेटिव प्रोग्राम है। ऐसा पहली बार किसी देश ने किया है Y20 की प्रेसिडेंसी में कि गांव-गांव में जाके युवाओं से संवाद किया है। तो सैकड़ों की संख्या में Y20 चौपाल्स हुई हैं। देयर आर डजन्स ऑफ Y20 स्टडी सर्कल्स, वर्कशॉप, Y20 टॉक्स, Y20 सेमिनार्स। सो वी हैव बीन एबल टू टच लिटरली लैक्स एंड लैक्स ऑफ यूथ अक्रॉस द कंट्री, और सारे स्पेक्ट्रम से। ऐसा नहीं है कि दिल्ली, मुंबई या चेन्नई के मेट्रोपॉलिटन युवाओं को हमने शामिल किया है। हमने गांव में भी जाके, यूपी के गांव में जाके, मध्य प्रदेश के गांव में जाके, अरुणाचल की यूनिवर्सिटीज़ कॉलेज में जाके, नागालैंड में, केरल में, चेन्नई में, कश्मीर में, गुजरात में, हर जगह हमने युवाओं से संवाद किया है और उनके इनपुट्स को हमने नेगोशिएशन में शामिल किया है, जो भारत का पक्ष होगा इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे। क्या बात है। वाकई में भारत के जो युवा है, हम सभी जानते हैं कि भारत एक युवा देश है और युवा हमारी पॉपुलेशन का सबसे बड़ा हिस्सा है इस समय। तो ऐसे में इस युवा शक्ति के दर्शन करने का आपको मौका मिला है, भारत दर्शन किया है एक तरह से आपने पूरा युवाओं के साथ, तो वाकई में बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा होगा। मैं उस बारे में आपसे ज़रूर जानना चाहूँगी, लेकिन फिलहाल मैं अपने सभी लिसनर्स को सुनवाना चाहती हूँ कि जब G20 की शुरुआत हो रही थी तो सबसे शुरुआत में हमारे यूथ को जोड़ने का काम किया गया था यूनिवर्सिटी कनेक्ट प्रोग्राम के द्वारा, और उसमें हमारे मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स श्री जयशंकर जी, उन्होंने युवाओं से संवाद किया था और उसी का एक छोटा सा हिस्सा मैं आप सभी को सुनवाना चाहती हूँ। I think the ability of the younger people to spread the message and influence often people who are much more set in their habits is a very, very strong motivation. So I would absolutely encourage younger generation to take on that, sense of mission. And I think that's very much Prime Minister's expectation also of the younger generation. Our effort would be to make sure, and the G20 presidency will give us an opportunity to demonstrate to the world that, this is India. After 75 years, we have arrived at this situation. The next 25 years, these are the possibilities we can do. So that is why I said, we have to make the world India ready. And for that, all of you have to contribute in your own way. जी हाँ, बिल्कुल। और यही कहा जयशंकर जी ने भी कि किस तरह से युवा जो है वो हमारी शक्ति का स्रोत भी है, और उनकी शक्ति जो है वो देश के कितने काम की है, और ना केवल देश के बल्कि पूरे विश्व के काम की है, क्योंकि G20 तमाम विश्व को एक ही छत के नीचे ले आया है। G20 के जितने भी डेलीगेट्स हैं वो बहुत सारे देशों से जुड़े हैं, और ना केवल मेंबर्स बल्कि उसके साथ साथ बहुत से मेहमान भी हैं, बहुत सारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं। तो ऐसे में G20 समूह, जो कि दुनिया का एक बहुत ही विशिष्ट और बहुत ही कहना चाहिए कि बड़ा समूह है, जब वो एक साथ बैठता है तो बहुत सी चर्चाएं होती हैं, और उन चर्चाओं में होने वाली तमाम बातें आपके और मेरी ज़िंदगी को प्रभावित करती हैं। इसीलिए आप तक पहुंचाते हैं ये तमाम जानकारी हम अपने इस कार्यक्रम के जरिए, जिसे आप सुन रहे हैं सिर्फ और सिर्फ 102.6 एफएम रेनबो पर, क्योंकि ये प्रोग्राम है मिशन G20 वसुधैव कुटुंबकम। 102.6 एफएम रेनबो सुन रहे हैं आप। प्रोग्राम चल रहा है मिशन G20 वसुधैव कुटुंबकम। मैं हूं स्वाति आपके साथ। बात कर रहे हैं आज हम Y20 के यानी कि यूथ 20 के एडवाइजर अभिनव प्रकाश जी से। अभिनव जी, आप, जैसा कि मैंने अपने श्रोताओं को बताया कि आपने पैन इंडिया जो है इस मूवमेंट को आप लेकर गए हैं। Y20 एक मूवमेंट ही है, कहना चाहिए कि इस मूवमेंट को आप लेकर गए हैं और आपने यूथ के साथ संवाद किया है। तो हमारे जो युवा
है देश के, उनके साथ आपको क्या फीडबैक मिला है, क्या एक्सपीरियंस रहा है आपका, वो हमारे साथ शेयर कीजिए। ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। जैसे मैंने आपको बताया, हमने देश भर में 1200 से ज़्यादा आउटरीच प्रोग्राम किए हैं। लेकिन इससे पहले मैं थोड़ा बताना चाहूँगा कि Y20 की थीम्स क्या हैं जिस पे हमने चर्चा की है। पहली थीम है फ्यूचर ऑफ वर्क इंडस्ट्री 4.0, इनोवेशन एंड 21st सेंचुरी स्किल्स। जैसा कि आपको पता है कि टेक्नोलॉजिकल डिस्ट्रप्शन कितनी तेजी से इस दुनिया में हो रहा है। बिल्कुल। फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन की शुरुआत हो चुकी है। उसके कारण आगे की जॉब्स पे, युवाओं पे क्या फ़र्क पड़ेगा, किस तरीके की स्किल्स चाहिए, किस तरीके की इंडस्ट्री में इनको काम करने का मौका मिलेगा, इस पे बहुत बड़ी व्यापक चर्चा हमारी हुई है। दूसरा है पीस बिल्डिंग एंड रिकॉन्सिलिएशन, अशरिंग इन एन एरा ऑफ नो वॉर। जी। ये मेरे ख्याल से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज की दुनिया में हम देख रहे हैं बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं। अभी भी सिविल वॉर कहीं होता रहता है, कहीं सोशल अनरेस्ट है, कहीं पे एक्चुअल वॉर है। सो भारत किस तरीके से इस मॉडल को प्रेजेंट कर सकता है, क्योंकि भारत एक बहुत बड़ा देश है, जी। बहुत सारी डाइवर्सिटीज़ है यहाँ पे, सैकड़ों की संख्या में भाषाएं हैं, धर्म हैं, अलग अलग कल्चर्स हैं, लेकिन फिर भी आप यूनाइटेड कैसे रह सकते हैं। ये भी पीस बिल्डिंग का बहुत बड़ा एक पहलू है जिसको लोग इग्नोर करते हैं। जी। सो कैन इंडिया ऑफर अ मॉडल टू द वर्ल्ड? दैट इज द सेकंड थीम। थर्ड थीम इज द क्लाइमेट चेंज एंड डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, मेकिंग सस्टेनेबिलिटी अ वे ऑफ लाइफ। अभी हमने देखा है दिल्ली में बारिश हुई है किस तरीके से, जी। हम अभी चाइना में देख रहे हैं, दुनिया के अलग अलग हिस्सों में देख रहे हैं कि क्लाइमेट चेंज और किस तरह से इरेटिक हो चुका है। सो कैन वी डू समथिंग फॉर इट, कैन वी मेक सस्टेनेबिलिटी ऑफ वे ऑफ लाइफ, ये हमारी तीसरी थीम है। उसके बाद शेयर्ड फ्यूचर, यूथ इन डेमोक्रेसी एंड गवर्नेंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस तरीके से युवाओं को डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर में, गवर्नेंस स्ट्रक्चर में, पॉलिसी मेकिंग में इन्वॉल्व किया जा सके, किस प्रकार से हो सकता है, उस विषय पर चर्चा हुई है। और आखिरी है हेल्थ वेल बीइंग एंड स्पोर्ट्स एजेंडा फॉर द यूथ। जी बिल्कुल। नाउ ये भी आपको पता है बहुत इंपॉर्टेंट है, किस तरीके से न्यू लाइफस्टाइल के कारण हेल्थ के इश्यूज बढ़ रहे हैं, उस पर बहुत चर्चा हुई है। और हम जब इसमें पूरे देश भर में कार्यक्रम कर रहे थे, what is more important to notice is that even the youth in the village has awareness about these topics. He has something to add to the topic. हमने छोटे छोटे स्कूलों में भी किया है, हमने डिग्री कॉलेज जो झारखंड के रिमोट एरियाज में डिग्री कॉलेजेस है वहाँ पे भी हमने संवाद किया है, हमने IITs में भी किया है, DU में भी किया है, अलग अलग तरह के इंस्टीट्यूशंस में किया है, स्कूल्स में बहुत बड़ी संख्या में किया है। हमने देखा है कि युवाओं के पास बहुत सारा एक्साइटमेंट है और बहुत सारे आइडियाज़ इन चीज़ों को लेके। सो ऐसा कभी कभी जो माना जाता है कि अभी ये बच्चे हैं, इनको ज़्यादा कुछ नहीं पता है, मेरे ख्याल से इन्फॉर्मेशन एज में वो सही नहीं है। दिस पीपल हैव वेरी डिटेल्ड नॉलेज एंड दे ऑल्सो गिव अस वेरी डिटेल्ड प्रपोजल्स। क्या बात। हम लोग कहीं जाते हैं तो किसी स्कूल से, किसी सोसाइटी से कोलैबोरेट करते हैं, तो उनकी तरफ से हमारे पास रिटर्न में प्रपोजल भी आ जाता है कि वी हैव these suggestions on these topics, so could you put it forward at the international level? So I think excitement is everywhere and people were willing to get associated with the Y20 negotiation and consultation. क्या बात है। और इतना एंथुजियास्टिक रिस्पांस आपको मिला है, और इस बात पे मुझे हैरानी बिल्कुल नहीं है, क्योंकि हमारा युवा वाकई में आज की डेट में बहुत ज़्यादा अवेयर है। इन्फॉर्मेशन एज हमें कहना चाहिए, और अवेयरनेस देश के कोने कोने में है G20 के बारे में। G20 जिसकी अध्यक्षता है भारत के पास इस साल, G20 जो कि विश्व का एक बहुत बड़ा समूह जो है वो बन गया है। अच्छा, मैं आपसे एक बात पूछूं अभिनव जी, पर्सनल तौर पे एज अ पर्सन, ये जो इतना वास्ट एक्सपीरियंस आपको मिला, इतना विस्तृत एक अनुभव आपने लिया भारत का, तो एज अ पर्सन भी हम लोग जो है हर एक्सपीरियंस के साथ बदलते हैं, तो इस एक्सपीरियंस ने आपको कितना बदला है? सी मेरा तो लकली युवाओं के साथ संवाद होता रहता है, बिकॉज आई एम ऑल्सो असिस्टेंट प्रोफेसर इन दिल्ली यूनिवर्सिटी। लेकिन व्हेन यू मूव आउट ऑफ DU, व्हेन यू मूव आउट ऑफ दिल्ली, स्पेशली व्हेन यू गो टू द स्मॉल टाउन्स एंड द विलेजेस, जो वहाँ पे रिमोट एरियाज में डिग्री कॉलेजेस हैं, स्कूल्स हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, जब आप वहाँ जाते हैं तो हालात एकदम डिफरेंट होते हैं। एज अ प्रोफेसर ऑल्सो इट हैज़ बिन लर्निंग एक्सपीरियंस फॉर मी कि किस तरीके से वहाँ पे चैलेंजेस हैं, किस तरीके से नॉन इंग्लिश स्पीकिंग युवा, जो देश का मेजॉरिटी युवा है, वो किस तरीके से आर्टिकुलेट करता है, उसके पास कितने एक्सेस हैं कम्युनिकेशन को लेके, संसाधन है। जैसे ChatGPT मेरे स्टूडेंट्स बहुत यूज़ करते हैं असाइनमेंट लिखने में आजकल, बट इफ़ यू गो टू सम लेट्स से मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र इन सम स्मॉल टाउन, द पीपल आर नॉट रियली into the ChatGPT. So ये जो difference है, ये जो gap है, as a person I have got better understanding of those gaps in the learning thing and all. And as a person it's an exciting experience. You're meeting so many people, नए नए युवाओं से मिल रहे हैं, देश भर में हर क्षेत्र के लोगों से मिल रहे हैं. So always a learning experience.
वाकई में, और हर एक्सपीरियंस जो है वो आपको एज अ पर्सन ग्रो करने में मदद करता है। हमारे युवा प्रतिनिधि Y20 के एडवाइजर अभिनव प्रकाश जी हैं हमारे साथ। बात कर रहे हैं हम Y20 के बारे में, क्योंकि ये प्रोग्राम है मिशन G20 वसुधैव कुटुंबकम, और आकाशवाणी भी युवाओं के साथ जुड़ रहा है। और आकाशवाणी का जो प्रोग्राम है यूथ कनेक्ट का, वो भी जो है उसके बारे में भी हम आपको बार बार बताते रहते हैं। FM रेनबो पर आप सुनते रहते हैं उसकी जानकारी। तो हमारे यूथ के साथ में आकाशवाणी भी जुड़ रहा है। G20 एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिस पर विश्व पटल पर बहुत से डिसीजंस जो हैं वो लिए जा सकते हैं, बहुत सी चर्चाएं हैं जो की जा रही हैं, और वो चर्चाएं जो है एक कहना चाहिए कि एक बेहतर अंडरस्टैंडिंग में परिवर्तित होती हैं, और वो अंडरस्टैंडिंग आपकी और मेरी जिंदगी को प्रभावित करती है। बार बार याद दिलाती रहती हूँ आपको हमारे इसी कार्यक्रम के जरिए। आप सुनते रहिए 102.6 FM रेनबो, क्योंकि ये प्रोग्राम है मिशन G20 वसुधैव कुटुंबकम। आकाशवाणी FM रेनबो। मिशन G20 वसुधैव कुटुंबकम सुन रहे हैं आप 102.6 FM रेनबो पर, और मैं आप सभी को याद दिलाना चाहती हूँ आकाशवाणी के स्लोगन कंटेस्ट के बारे में। जी हाँ, आकाशवाणी इनवाइट कर रहा है G20 के ऊपर आपके लिखे गए स्लोगन्स, और अगर आपके पास है G20 से जुड़ा कोई भी स्लोगन जो आप हमें भेजना चाहते हैं, तो आप हमें व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। 9868107070 है वो नंबर जिस पर आप हमें अपने स्लोगन्स भेज सकते हैं। मगर इतना जरूर याद रखें कि अपने मैसेज में सबसे पहले G20 लिखकर स्पेस छोड़ें, और उसके बाद उस मैसेज को आप भेजें। अगर आपका स्लोगन हमें पसंद आता है तो आकाशवाणी आपको भेजेगा उसके बदले एक सोवेनियर, और अगर आप लेना चाहते हैं सोवेनियर तो अपना कागज कलम उठाइए और उसके बाद में अपने फोन की स्क्रीन पर टाइप कर दीजिए उस मैसेज को, भेज दीजिए 9868107070 पर। मिशन G20 वसुधैव कुटुंबकम 102.6 FM रेनबो पर सुन रहे हैं आप, और मैं यहाँ पर आपको बताना चाहती हूँ कुछ इन्फॉर्मेशन। जब यूथ की बात हो रही है, Y20 की बात हो रही है, तो हम सभी जानते हैं कि हाल ही में जब बजट जो है उसके बारे में डिस्कशन हुआ था, जब बजट जो है वो डिक्लेयर किया गया था, तो ऐसे में एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है बजट का वो दिया गया स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स को, और साथ ही एजुकेशन के ऊपर अब तक का सबसे हाईएस्ट एवर एलोकेशन जो है वो किया गया है, जो है 1.12 लाख करोड़ का। युवा लीडरशिप पोर्टल है, उसे लॉन्च किया गया है ताकि लीडरशिप स्किल्स को इम्प्रूव किया जा सके, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, इनकम अर्निंग एबिलिटी, और इस तरह के वो सभी चीज़ें जो कि हमारे युवाओं से जुड़ी है, उन सभी के लिए हमारे युवाओं का पथ प्रदर्शन जो है वो किया जा सके। आज के इस प्रोग्राम में जब हम Y20 की बात कर रहे हैं, तो हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित है Y20 एडवाइजर अभिनव प्रकाश जी। अभिनव जी, जैसा कि मैंने अभी अपने श्रोताओं को बताया, सरकार अपनी तरफ से युवाओं को संसाधन भी दे रही है और पथ प्रदर्शन भी करना चाह रही है ताकि वो गुड गवर्नेंस में और डेमोक्रेसी में युवाओं की भागीदारी जो है उसे बढ़ा सके। तो ऐसे में ये Y20 का प्लेटफॉर्म लेकर जब आप गए हैं हमारे युवाओं के पास, तो हमारा Y20 का प्लेटफॉर्म कितना कारगर साबित हुआ है? जी, आपने एकदम सही बोला कि मोदी सरकार की जो एक उपलब्धि रही है कि युवाओं को जो है डेमोक्रेटिक प्रोसेस में, कंसल्टेशन प्रोसेस में, और अब Y20 के माध्यम से इंटरनेशनल डिप्लोमेसी के प्रोसेस में भी शामिल करने का काम बहुत सफलतापूर्वक किया गया है। जैसे कि आप बता रहे थे कि एजुकेशन पे बहुत बड़ा खर्चा हुआ है, यूथ मिनिस्ट्री को बहुत बड़ा बजट दिया गया है, खेलो इंडिया हो, चाहे न्यू एजुकेशन पॉलिसी हो, चाहे यूथ पार्लियामेंट्स हो, चाहे आपके ये युवा लेखकों के लिए प्लेटफॉर्म हो, सरकार की बहुत बड़ी एक कोशिश रही है कि यूथ को, युवाओं को एक प्लेटफॉर्म मिले हर आयाम में, चाहे वो लिखे, चाहे राइटिंग के मामले में हो, चाहे एज एन ऑथर हो, चाहे लीडरशिप रोल में हो। Y20 की इसमें बहुत अहम भूमिका रही है। जिस तरीके से हमने युवाओं को, स्कूल के बच्चों तक को और दूर दराज के कॉलेजेस में भी जाके हमने लोगों को इस मुद्दे में शामिल किया है, इस डिस्कशन में शामिल किया है कि ये जो इंटरनेशनल नेगोशिएशन के 5 थीम्स हैं, इस पे वो क्या सोचते हैं, जनता की आवाज़ क्या सोचती है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारे जो डेलीगेट्स हैं, जो इंडियन ऑफिशियल डेलीगेट्स हैं, जब वो G20 के मंच पर बैठते हैं, नेगोशिएशन में बैठते हैं, तो उनके पीछे एक लाखों लोगों की, लाखों युवाओं की एक डेमोक्रेटिक लेजिटिमेसी रहती है। हम वहाँ ये कह सकते हैं कि हमने इतने लोगों से इस पर कंसल्टेशन किया है, हमने इतने लोगों से पूछा है, चाहे वो गाँव का युवा हो, चाहे वो IIT दिल्ली का युवा हो, चाहे किसी दूर दराज के कॉलेज में, नागालैंड के किसी कॉलेज का युवा हो। मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं कुछ समय पहले झारखंड में बिष्णुपुर में था। वहाँ पे एक कॉलेज है, टेकलाल महतो डिग्री कॉलेज, बिष्णुगढ़ में, और वहाँ के जो पूरी स्टूडेंट्स थे, मैक्सिमम वहाँ पे छात्राएं थीं और सब गांव की लड़कियां थीं। सो दे वर नॉट योर स्टैंडर्ड अर्बन यूथ। लेकिन उनसे भी जब हम बात कर रहे थे इन मुद्दों पे, उनका भी बड़ा इंटरेस्ट था। उन्होंने भी इन मुद्दों के बारे में सुना हुआ है, उनको पता है क्लाइमेट चेंज का क्या प्रॉब्लम है, उनको पता है कि फ्यूचर ऑफ वर्क में किस तरीके से इश्यूज हो सकते हैं। और उनके जो एक्साइटमेंट था, सिंपल एक्साइटमेंट की गवर्नमेंट इज आस्किंग अस समथिंग
आई थिंक दैट इज़ वेरी इंपावरिंग फॉर द यूथ इन द कंट्री साइड. सो ये बहुत बड़ा इसका गया है कि युवाओं को हर जगह लगा है कि सरकार जो है हमको पूछ रही है, हमारी आवाज़ को वैल्यू दे रही है, इवन इन इंटरनेशनल डिप्लोमेटिक नेगोशिएशन. आई थिंक Y20 का इसमें बहुत बड़ा रोल रहा है. और मेरे ख्याल से जब फाइनल समिट होगी अगस्त में, तभी हम देखेंगे कितने भव्य तरीके से होती है, उसका इम्पैक्ट भी बहुत अच्छा होगा. और बहुत सारे पॉइंट्स जो हमारे लोगों ने दिए हैं युवाओं ने, उसको हमने शामिल करने का पूरा प्रयास किया है. वाकई में और Y20 का समिट यानी कि फाइनल समिट जो है वो अगस्त में होने जा रहा है, और हम सभी जानते हैं कि G20 का जो मेन समिट है वो होने जा रहा है सितंबर में दिल्ली में. तो बहुत सी गतिविधियां हैं जो कि होने जा रही हैं, और इन तमाम गतिविधियों को समेटकर हम आपके लिए ले आते हैं हमारे इस कार्यक्रम के जरिए. नाम है इसका मिशन G20 वसुधैव कुटुंबकम. सुन रहे हैं इसे आप सिर्फ और सिर्फ 102.6 FM रेनबो पर. 102.6 FM रेनबो सुन रहे हैं आप. प्रोग्राम चल रहा है मिशन G20 वसुधैव कुटुंबकम. मैं हूं स्वाति आपके साथ, और मैं आपको बताना चाहती हूँ, बताना नहीं चाहती, इनफैक्ट याद दिलाना चाहती हूँ आकाशवाणी के G20 स्लोगन कॉन्टेस्ट के बारे में. और आपको करना है क्या? आपको करना है सिर्फ इतना कि अगर G20 से जुड़ा कोई भी स्लोगन है आपके पास तो हम जानना चाहते हैं उसे. हमें भेज दीजिए व्हाट्सएप के माध्यम से 9868107070 पर. और आपको करना है सिर्फ इतना कि अपने स्लोगन से पहले अपने मैसेज में आप लिखेंगे G20, उसके बाद स्पेस छोड़ेंगे, फिर अपना मैसेज लिखेंगे और भेजेंगे 9868107070 पर. और आपका स्लोगन अगर हमें पसंद आता है तो आकाशवाणी आपको दे रहा है सोवेनियर उसके बदले. और जी हाँ, एक खूबसूरत सी चीज पाने का बहुत अच्छा मौका है आपके पास. तो स्लोगन झट से भेज डालिए हमें. एक बार फिर से बता रही हूँ 9868107070 पर. और फिलहाल निशा आ गई है लेकर हमारे लिए आज की ताजा अपडेट. तो जानते हैं कि इस हफ्ते क्या कुछ हुआ. Hello listeners, it's me Nisha Bharadwaj with yet another bit of G20 updates. The G20 Disaster Risk Reduction Group under the Indian Presidency concluded the third and final meeting in Chennai last week, with all G20 members accepting the relevant action points under the 5 priority areas, and those are global coverage of early warning systems, disaster and climate resilient infrastructure, financing framework for disaster risk reduction, disaster response system, and ecosystem-based approach to DRR. Meanwhile, the Prime Minister Shri Narendra Modi released special G20 commemorative postage stamps and coins during the inauguration of Bharat Mandapam at Pragati Maidan, New Delhi. The designs of both the coins and stamps draw inspiration from India's G20 logo and theme of Vasudhaiv Kutumbakam, or One Earth, One Family, One Future. The fourth and last Environment and Climate Sustainability Working Group and Environment and Climate Ministers meeting concluded in Chennai with adoption of an outcome document, the Chennai High-Level Principles for a Sustainable and Resilient Blue Ocean-Based Economy. Well, that's all for now, but stay connected with us as the meeting under India's G20 presidency is at its peak. So it's me, Nisha Bharadwaj, signing off, and for more information, keep listening to Mission G20 Vasudhaiv Kutumbakam. थैंक यू निशा फॉर दी अपडेट्स. और जैसा कि आपने सुना, निशा ने भी आपको बताया कि किस तरह से आउटकम मीटिंग्स जो हैं वो हो रही हैं लगातार, और उनके आउटकम डॉक्यूमेंट्स को जो अडॉप्ट किया जा रहा है. और हम इन सभी गतिविधियों को आप तक पहुंचा रहे हैं हमारे अलग अलग माध्यमों से, और उसमें से एक बहुत बड़ा माध्यम है ये कार्यक्रम जिसे आप सुन रहे हैं इस समय 102.6 FM रेनबो पर, मिशन G20 वसुधैव कुटुंबकम. आज हम बात कर रहे हैं Y20 के बारे में. अभिनव प्रकाश जी Y20 एडवाइजर जुड़े हैं हमारे साथ हमारे स्टूडियो में इस प्रोग्राम में. और अभिनव जी, मैं आपसे जानना चाहती हूँ, G20 इंडिया हमने जाना कि क्यों खास है, तो ऐसे में Y20 इंडिया जो है अब उसके भी अपने कुछ यूनिक कॉन्ट्रीब्यूशंस और कुछ स्पेशल बातें होंगी. तो मैं चाहती हूँ कि क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है Y20 इंडिया का G20 में, उसके बारे में आप हमें बताएं. ये जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं कि इंडिया इज़ द मदर ऑफ डेमोक्रेसी, सो आई थिंक Y20 के माध्यम से हमने G20 को और Y20 को डेमोक्रेटाइज कर दिया है. जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि हमने 1200 से ज़्यादा आउटरीच इवेंट्स किए हैं, और फाइनल समिट होते होते थे कि संख्या 200-300 और भी बढ़ जाएगी, ऐसी पूरी उम्मीद है हमारी. सो वी हैव डेमोक्रेटाइज द कंसल्टेशन. दिस इज़ द लार्जेस्ट कंसल्टेशन अंडर G20 ऑफ एनी कंट्री. सो दिस इज़ द मोस्ट यूनिक कॉन्ट्रीब्यूशन, हाउ टू टेक international diplomatic issues to the grassroots level, to the masses. This is the first contribution. The second is very unique, when we discuss now at the seat and discuss with the other delegates कि क्या करना चाहिए किसी मुद्दे पे, we realize how much progress we have made in the last 10 years. जैसे कि मैं डिजिटल इंडिया की बात करूँ तो एक बार नेगोशिएशन हो रहा था कि वेलफेयर स्कीम्स को किस तरीके से गरीब वर्ग तक पहुँचाना चाहिए. सो हमारे इंडियन डेलीगेट्स वर पुशिंग फॉर
डिजिटल माध्यम से, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर से, इंटरनेट के से माध्यम से। बाकी देश जो हमसे विकसित देश हैं, वहाँ के डेलीगेट्स वर नॉट ऑन बोर्ड कि नहीं ये कैसे हो सकता है। सो ये जो बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन हमने किया कि एक नया गवर्नेंस मॉडल हमने युवाओं के समक्ष रखा, और जो बहुत सारे डेवलप कंट्रीज जो के डेलीगेट्स आते हैं, इवन दे आर क्वाइट सरप्राइज्ड कि डिजिटल इंडिया के माध्यम से या हेल्थ में डिजिटल टेक्नोलॉजी के माध्यम से या अलग अलग क्षेत्रों में भारत ने कितना माइलस्टोन अचीव कर लिया है, एंड हाउ दे आर लैगिंग बिहाइंड इन द डिजिटल इकोनॉमी देन अस। आई थिंक दिस इज वन थिंग। द थर्ड थिंग इज द इम्प्रेसिंग अपॉन द यूथ पार्टिसिपेशन इन द गवर्नेंस। जैसे हमारे यहाँ पंचायत सिस्टम है, लाखों की संख्या में युवा उसमें या तो पंचायत के सदस्य होते हैं या सरपंच होते हैं, और उसमें लाखों की संख्या में महिलाएं हैं और यंग वुमेन बहुत सारी पंचायत में सरपंच हैं। जब इस बात को, डेटा को, आंकड़े को हम सामने रखते हैं, सो आई थिंक दैट मेक्स द मोस्ट impact on the international delegations, and that becomes a very important discussion point. How is it possible? इंडिया की पर कैपिटा इनकम बहुत अभी कम है, एजुकेशन अभी 100% नहीं है, गांव में अभी भी हमारी जो महिलाएं हैं उनको उतनी भी फ्रीडम नहीं है, लेकिन उसके बावजूद इतना बड़ा रिप्रेजेंटेशन गवर्नेंस के मुद्दे पे भारत में है। तो ये डेमोक्रेटिक मॉडल हमने सामने रखने का जो काम किया है। सो फर्स्ट इज द डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ द G20, उसके बाद डिजिटल इंडिया का किस तरीके से हम विश्व के सामने रखने में सफल हुए हैं अपने गवर्नेंस मॉडल को। तीसरा हमारे डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस में यूथ पार्टिसिपेशन। उसके अलावा भी बहुत सारे छोटे छोटे मुद्दे, बट आई थिंक दीज 3 आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट। वाकई में, और गुड गवर्नेंस की बात हो, चाहे डेमोक्रेसी की बात हो, हम सभी जानते हैं कि चाहे युवाओं की भागीदारी हो, चाहे महिलाओं की भागीदारी हो, अब इसके बिना काम नहीं चल सकता है। और इसको बढ़ाना और इसको और ज़्यादा कहना चाहिए कि बढ़ावा देना, ये हम सभी का काम है। और फाइनली बात ग्लोबल से लोकल और लोकल से इंडिविजुअल पर आ ही जाती है। जी हाँ, तो आपका मेरा काम भी है, इस बात को भी हमें याद रखना है। हमें भी जुड़ना है इस मूवमेंट के साथ जिसका नाम है G20, और G20 जिसकी गतिविधियां अपने चरम पर पहुंच रही हैं। इसका मेन समिट सितंबर में दिल्ली में होने जा रहा है। Y20 का फाइनल समिट जो है वो अगस्त में होने जा रहा है, और Y20 का ये समिट जो है अभिनव जी जो कि होने जा रहा है अब आके, तो ऐसे में एक तरह से पूरे साल भर की जो गतिविधि रही है उसे आप समेटेंगे। तो हमारे श्रोता भी बहुत कुछ जानना चाहते हैं आपसे, तो आप क्या बताना चाहेंगे उन्हें? देखिए, Y20 की जो फाइनल समिट है, जो हमारी यूथ विंग का है, जो G20 का यूथ इंगेजमेंट ग्रुप है, वो दुनिया के सबसे पुराने शहर में हो रहा है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी सिंबॉलिक वैल्यू है। आपके श्रोताओं से कहना चाहूँगा, 2 हफ्ते भी बाकी हैं। आप y20india.in वेबसाइट पे जाइए, हमारी जो थीम्स हैं, उनके जो वाइट पेपर्स हैं उनको पढ़िए, उसमें भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है। और मेरा आपसे अनुरोध रहेगा कि इन 2 हफ्ते में आप ज्वाइन भी करिए। आप अपने स्कूल में, अपने यूथ क्लब में, अपनी सोसाइटी में कुछ इवेंट कराना चाहते हो Y20 का, उसको भी कराइए और इस मैसेज को नीचे तक ले जाइए। मेरा आपसे यही अनुरोध रहेगा कि आप जो है, ये जो मौका 20 साल बाद हमारे पास आएगा, तो अभी हमारे हाथ में मौका है, 2 हफ्ते बाकी हैं, आप इसमें शामिल होइए। और जो फाइनल समिट से पहले देश में एक माहौल बनना चाहिए कि हर जगह पे बहुत बड़ी संख्या में लोगों ने ऑटोनमस इनिशिएटिव लेके एक प्रोग्राम किया। ये मैसेज भी दुनिया को जाना चाहिए। जी, और वाकई में एक तरह से कहना चाहिए कि ट्रूली डेमोक्रेटिक एक एंगेजमेंट ग्रुप रहा है Y20 जो है हमारा Y20 इंडिया। Yes, we have opened up the discussion, the arcane discussion of the international diplomacy to the youth in the countryside. I think that is the biggest contribution, क्योंकि किसी देश ने ऐसा नहीं किया है, किसी ऑफिशियल एंगेजमेंट ग्रुप में आज तक ऐसा नहीं हुआ है। So this is the unique contribution of Y20 India, according to following the vision of the Prime Minister Modi to democratize everything. जी, अभिनव जी, आपने हमें Y20 के बारे में इतनी सारी जानकारी दी और तमाम गतिविधियों को भी आप समेट कर लाए हमारे लिए, इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ आपका। धन्यवाद आपका भी और हमारे श्रोताओं का भी कि वो मसद बने रहे। आप सबके बहुत बहुत धन्यवाद। बेस्ट विशेस। आज हमने बात की इंडिया के एक बहुत ही डायनामिक यंग रिप्रेजेंटेटिव अभिनव प्रकाश जी से, Y20 एडवाइजर और साथ ही दिल्ली यूनिवर्सिटी प्रोफेसर, यूथ के साथ डायरेक्टली जुड़े हैं एजुकेशन के माध्यम से भी और साथ साथ Y20 के माध्यम से भी। यूथ से जुड़ी बहुत सी जानकारी, Y20 से जुड़ी बहुत सी जानकारी, Y20 जो कि अपने आप में एक पूरी मूवमेंट है और G20 का एक बहुत ही बेहतरीन और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्किंग ग्रुप है। इसके बारे में हमने आप तक जानकारी पहुंचाई हमारे आज के इस प्रोग्राम में। आज की चर्चा को बस यहीं पर विराम लगाना होगा क्योंकि समय जो है इजाजत नहीं दे रहा है, तो आज की बातचीत बस यहीं तक। आप स्वाति को दीजिए इजाजत और सुनते रहिए 102.6 FM रेनबो। प्रोग्राम है ये मिशन G20 वसुधैव कुटुंबकम। अभी आप सुन रहे थे प्रोग्राम मिशन G20 वसुधैव कुटुंबकम। कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता थी निशा भारद्वाज।